भाई साहब क्या लगता है मोदी सरकार ने काम किया है योगी सरकार ने पिछले 9 सालों में? अब काम किया, हम तो 2009 से भटक रहे हैं। दिव्यांग एक्ट जो लागू हुआ है उसके तहत चाहे योगी सरकार हो के मोदी सरकार कोई लाभ नहीं दे पाए हैं। कैसे क्या? राम मंदिर केस पूरा हो गया, वो बन गया। और तीसरा सबसे आपका मुद्दा ही राम मंदिर था। सबसे लंबी रोड हमारे देश में बनी है। क्योंकि वो सफाई कर्मी को वांट निकला था जिसमें दिव्यांगों को 3% कोटा है। 3% के तहत इन्होंने 1% को दे रहा है। वहाँ गोरखपुर में सफाई कर्मी की भर्ती हुई, वहाँ पर ने इनको मुख्य बधिर को रखा, जबकि पूरे सीट विकलांगों को भरा भी नहीं। हाँ, तो हम किसको माने? भाई कहने का मतलब जो कानून बनी है, जो व्यवस्था बनी है, जो संविधान का नियम है, भाई सरकार कोई भी हो उसका पालन करेगा तभी ना उसको हम सही मानेंगे। फिर आपने इसको लेकर आगे बात करी है किसी से? आगे हमने बात किया, योगी से भी मिला हमने। तो बोले कि हमने कहा कि सर 2009 से मैं आपके शरण में हूँ। तो उन्होंने बोला उचित कार्रवाई होगी, उनको लिखित भी दिया, सचिव को दिए भी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। अच्छा ये बताए 2024 में लग रहा है फिर से मोदी सरकार आएगी? नहीं, इस बार मोदी सरकार नहीं आएगी। इस बार मोदी सरकार डूब जाएगी, अंधेरे में चली जाएगी, उभरेगी नहीं इस बार। इस बार नहीं उभरेगी। छत्तीसगढ़ से क्यों नहीं? क्योंकि काम ही ऐसा करे मोदी सरकार ने। हाँ, वो तो आपको भी दिख रहा होगा काम क्या करा है मोदी सरकार ने, और इसीलिए मोदी सरकार अगली बार मुश्किल ही है। 20% की आ जाए गलती से। ताऊ जरा बताना क्या लग रहा है, मोदी आएंगे आपके नहीं आएंगे? भैया हमें ना पता है, आएंगे नहीं अरे आएंगे। बताओ भाई, आप कह रहे हैं कि आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे भैया। भाई जरा वो भाई कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने कुछ काम नहीं किया, आप कह रहे हैं काम किया है? हाँ भैया किया है। क्या किया? काम बना दीजिए, उसका क्या किया है? भैया पहले यहाँ पे अगर आपको पता होगा, पहले यहाँ पे 37 वाली रोड पहले कैसी हुआ करती थी आपको पता होगा। हर एक सरकार धीरे धीरे अभी विकसित तो हो भाई रहा है, तो हुआ विकसित हो रहा है। ना, कोई भी अब किसके सरकार रहेगा सरकार तो में विकसित हो रहा है? कांग्रेस ने क्या किया ये बता हम दो। ये नहीं कह रहे कांग्रेस ने किया या बीजेपी ने किया, हम ये नहीं कह बता रहे। दो बीजेपी से अच्छी सरकार किसकी है? भाई मुझे जो बीजेपी से चाहिए मुझे अच्छा मिल काम रहा है किसने इस किया टाइम है? पे, तो भाई मैं वोट किसको दूंगा ना, जहाँ मुझे चलो फायदा ये मिले। ठीक है। क्या मिल रहा है आपको? विकसित जब हो रहा है तो हो रहा है रोड, ये थोड़ी है। अभी क्या कुछ काम किया आपके साथ? देश में देखो काम रोजगार बढ़ रहा है, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। भाई बाहर जाके देखो इंडिया लोग कितनी रिस्पेक्ट है। अच्छा, उस टाइम पे देखो ना। क्या मतलब? अरे भाई यार बाहर से तभी तो आएगी। तो चलो ये देखो, पता प्रधानमंत्री भारत का है कि बाहर का है? उसको हर एक राज्य का जायदाद लेना चाहिए कि नहीं? अच्छा भैया कंपनी बाहर से आएगी तभी तो इन्फॉर्मेशन नहीं, मिलेगा। तुम मुझे ये भैया बताओ, पहले जो इंसान बाहर रहता था ना, पहले इंसान अच्छा सुनते पहले इनकी सुनते फिर आप पहले जो इंसान बाहर रहता था ना तो इंडिया वालों को पूछता भी नहीं था। जैसे कि इंडिया कहीं जाते थे, लोग आते थे, लोग अपने रेस्टोरेंट में भी नहीं घुसने देते थे बाहर में पहले कोई इज्जत नहीं थी। कितने दिन पहले? 2014 से पहले नहीं, वैसा नहीं था कुछ बात। भैया देखो हम बीटेक के छात्र, हम काफी ना कंपनियों में गए हैं, वहाँ पे बाहर के लोग भी रहते हैं, आपको पता है एचआर में जो वो कहते हैं कि भाई हम लेकिन यहाँ। भाई साहब ये लोग भी बीए पढ़ चुके, कह रहे भाई ये नहीं होता है कि खाली आप विदेशी मैं बताऊँ, विदेशी अगर चीज़ से- तुम वो पढ़ोगे जिसका आगे कुछ याद नहीं है तो फिर क्या फायदा। बीए भाई बताओ, बीए बहुत लोग करते हैं पर वो यूपीएससी की तैयारी साइड से करते हैं। आप खुद को, मेरे कुछ के दोस्त हैं जो बीए कर रहे हैं पर यूपीएससी कर रहे हैं। बीए करके आपने कितनी कंपनी में ट्राई कर लिया ये बता दो, अगर बीए किया है तो ये तो भैया बताओ। बीटेक करने के बाद हमें अलग पढ़ना पड़ता है। अब जिस चीज़ में मुझे रुचि है, तो क्या रुचि है, क्या रुचि है मुझे आपने? इलेक्ट्रिशियन का है। तो आपने काम सीखा उसका? हाँ, हम बिल्कुल जानते हैं, प्रैक्टिकली पूरे तरह जानते हैं। तो फिर आप करते क्यों नहीं हो? खोजता है वो डिग्री खोजता बिना है। डिग्री कौन जॉब दे देगा भैया, ये बताओ ना। मेरे पास अगर- डिग्री रहेगा, अगर आप कंपनी में करना चाह रहे हो डिग्री तो डिप्लोमा ले मतलब लेते, क्या? डिप्लोमा भैया, ले हर लेते। एक चीज का डिग्री लेके आते हैं। क्यों लड़ रहे हो यार? वो सरकार के बारे में वो बात कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे भैया, लो डंडा लो, हम लड़ नहीं सकते। ये हमारे बड़े भैया हर एक जैसे चीज का डिग्री लड़ेंगे। लेके रखेंगे। देखो पहले देखो ये भी है। देखिए पहले टीचर का क्या था, इंटर पास से टीचर का वैकेंसी था, उसके बाद किया वो क्या कहते हैं, अब बीए कर दी, टीचर अच्छा पढ़ा लिखा रहेगा बीएड तो कर दिया, बच्चा बीएड। पढ़ेंगे। बीए किया, उसके बाद डीएलएड किया, उसके बाद फिर बढ़ा दिया। अब बताइए, जिसको टीचर में रुचि नहीं था, मतलब पढ़ रहा था वो, उसको पता नहीं था हम किस चीज़ में देंगे। पहले टीचर में भी भरता था अगर इंटर पास था। अभी वो व्यवस्था खत्म हो गया। वो भी तो देखो कि 12वीं पास जिस इंसान पढ़ता था कि बच्चों क्या पढ़ाता था, देखा नहीं है 12वीं पास सरकारी कॉलेज से क्या हाल था पहले, स्कूलों का स्कूलों क्या हाल था, अब देखो क्या हाल आपको है। लगता है सरकारी स्कूलों में अब शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है? अब बेहतर हुई है भैया, हमें लगता भाई है। साहब तो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं हुई इनको। मेरा दोस्त है, मैं 2 सरकारी से पढ़ा है, उसके 1 रुपए नहीं लगा। अब देखो वो ड्यू से पढ़ाई कर रहा है, उसकी फीस भी गवर्नमेंट दे रही है। अब भाई बताओ। बताना जरा आप कुछ। नहीं भैया वो टॉपर देखो था। जो थे, वो टॉपर नहीं था, वो 1 हमें- मिनट भाई, जो भी है अब देखो इधर जो है पानी तक की सुविधा नहीं है। राज के इंटर कॉलेज में जाके देख लो आप, सरकारी है
आप भी गए होगे कभी ना कभी। राज अरे के नहीं भैया, सिटी सेंटर वाला ना। सिटी सेंटर वाला। सिटी सेंटर में भी है राज के। भैया आप वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ग्रामीण वो यूनिवर्सिटी इस टाइम पे बहुत बेकार पे चल रही है। हाँ, वो आपकी उसमें बात में डेवलप सुन नहीं हो रहा रहा। हूँ भैया, पर उसे भी तो विकास करना चाहिए ना सरकार को। देखो तो भैया सरकार कहती भैया है देखो विकास सर, कभी ये यूनिवर्सिटी देखो- खुद नहीं कर रही, इसमें सरकार की गलती अगर नहीं है। पता है बात क्या है, सरकार सीधे पैसा नहीं देती है, सीधे काम नहीं करी हाँ, वो सरकार, तो बीच किसी में के गवर्नमेंट थ्रू- लगा रही है। अब लोग बीच में खा जा रहे हैं, कॉलेज वाले खा जा रहे हैं, तो इसमें हम पूरा सरकार टाइम की घूमते क्या रहते हैं, गलती? हमें पता है कहाँ डेवलप हुआ है कहाँ नहीं हुआ, हमने काफी कुछ देखा ना है भैया वो चीज हम भी कर रहे हैं, हम भी बहुत घूम रहे हैं। सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन बहुत से ऐसे काम किए हैं जो कि वहाँ बहुत अच्छा है। गलत है, बहुत से बहुत- काम गलत भी किए हैं, बहुत से बहुत काम अच्छा- अच्छे भी किए हैं। अच्छे भी किए मैं ये हैं। नहीं कह रहा कि पूरे काम गलत ही किए हैं। लेकिन इससे फायदा देखो हो रहा है, आज सब लोग की डेट में अच्छा आप मुझे बताइए क्या कुछ अच्छे काम किए हैं सरकार ने पिछले 9 सालों में? अच्छे आपके काम हिसाब से पहले तो वो पास आ गया। हाँ पहले तो देखो सरकारी कॉलेज अच्छे हो गए हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सस्ते भी हुए हैं, कुछ कुछ महंगे भी हुए हैं। दूसरा हमारा राम मंदिर का केस पूरा हो गया, वो बन गया। और तीसरा वो तो सबसे चुनाव का मुद्दा ही सुनो, राम सुनो, मंदिर था। सबसे लंबी रोड हमारे देश में बनी है, ठीक है, सबसे बड़ा ब्रिज, सेकंड नंबर का सबसे बड़ा ब्रिज एशिया में हमारे देश में बना है। और ऐसे बहुत से काम है। आपने कहा सरकारी स्कूल आपने कहा सरकारी स्कूलों में शिक्षा अच्छी हुई है, सरकारी स्कूलों में शिक्षा अच्छी हुई है। हाँ। कहाँ अच्छा आपको नजर आता है? अगर सरकारी स्कूलों में इतनी ही शिक्षा व्यवस्था अच्छी हुई है तो आज की तारीख में क्यों नहीं पॉलिटिशियन का बेटा या फिर बिजनेसमैन का बेटा आपको पढ़ता हुआ नजर आता है? इनफैक्ट मैं या आप और हम भी गवर्नमेंट स्कूल में जाने नहीं अच्छा लगता है हमें, देखो- क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होगी। नहीं पता बात क्या है, जिस पे पैसा है वो तो महंगे स्कूलों में जाएगा, क्योंकि उसे लग्जरी लाइफ चाहिए। अब पॉलिटिशियन का बेटा है, उनको है लग्जरी लाइफ की आदत, वो घर पे भी रहता है तो लग्जरी लाइफ जीता है। नहीं अब मुझे अब पता है बात क्या है, यहाँ पे अमीर मत देखो, यहाँ पे गरीब देखो। पहले गरीब अपने बच्चे को नहीं भेजता था सरकारी कॉलेजों में, गरीब जो होता है पहले सरकारी कॉलेज में नहीं भेजता। आज देखो, आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहले मेरी गली के बच्चे यहाँ पे प्राइवेट में पढ़ते थे, ठीक है, आज वही बच्चे उनके माँ बाप ने उनको सरकारी में करा दिया है। अच्छा सरकारी में करा दिया, क्यों करा दिया? फीस कम लग रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, पढ़ाई है, बच्चे अच्छे नंबर आते टॉप करते हैं तो गवर्नमेंट पैसे भी देती है। और आगे की पढ़ाई का बायो में टॉप करते हैं, बच्चे खर्चा बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है। अच्छा दूसरा रोजगार के लिहाज से आपको लगता है रोजगार दिया है सरकार ने? देखो रोजगार तो निकाले। अब ऐसा है कि जो पढ़ने वाले हैं, जिन पे डिग्री है, उनके लिए है। बात यह है कि जिन पे डिग्री नहीं है उनके लिए रोजगार तो देखो हो नहीं सकता, देखो सीधी सी बात है। अब जिनका सरकार को ये तो है कि मैं मान लेता हूँ कि रोजगार थोड़े उनके लिए दिक्कत है जिनके पास डिग्री नहीं है, क्योंकि पहले क्या था कि लोग नाम चेंज करके भी नौकरी कर लेते थे। अच्छा अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब आधार कार्ड आ गया, बहुत चीजें लिंक होगी। महंगाई ठीक है? महंगाई तो देखो देश अगर तरक्की करेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने से कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, देखो कोई दिक्कत नहीं। लोगों की सैलरी भी तो बढ़ी है, आम आदमी की सैलरी भी तो बढ़ी है। जो पहले आम आदमी एक दिन का 500 कमाता था, अब 800 कमा रहा है, तो वो भी देखो लोगों की सैलरी भी तो बढ़ी। सब क्या लगता है मोदी सरकार ने काम किया है, योगी सरकार ने पिछले 9 सालों में? अब काम किया, हम तो 2009 से भटक रहे हैं। दिव्यांग एक्ट जो लागू हुआ है उसके तहत चाहे योगी सरकार हो के वो मोदी सरकार कोई लाभ नहीं दे पाए हैं, कैसे क्या है बताइए? क्योंकि वो सफाई कर्मी को वांट निकला था जिसमें दिव्यांगों को 3% कोटा है। 3% के तहत इन्होंने 1% को दे रहा है। वहाँ गोरखपुर में सफाई कर्मी की भर्ती हुई, वहाँ पर ने इनको मुख्य बधिर को रखा, जबकि पूरे सीट विकलांगों को भरा भी नहीं। अच्छा हाँ, तो हम किसको माने भाई? कहने का मतलब जो कानून बनी है, जो व्यवस्था बनी है, जो संविधान का नियम है, भाई सरकार कोई भी हो उसका पालन करेगा तभी ना उसको हम सही मानेंगे। क्या पालन नहीं किया? पालन है कि दिव्यांगों को 3% कोटा है, 3% में एक अंधे को देना, एक बहरे को, एक हाथ पैर को, जबकि इन्होंने 1% दिया है, सिर्फ गूंगे को दिया है। अच्छा तो हम किसको सही माने भाई? ये सरकार की तरफ से किया गया? कौन? योगी सरकार ने? हाँ, गोरखपुर जिले के गोरखपुर की बात हुई, वहाँ पर भी सिर्फ मुख्य बधिर नियुक्त हुए हैं। अच्छा हाँ, ऐसा मतलब फिर आपने इसको लेकर आगे बात करी है किसी से? आगे हमने बात किया, योगी से भी मिला हमने। हाँ। तो बोले कि हमने कहा कि सर 2009 से मैं आपके शरण में हूँ। हाँ। तो उन्होंने बोला उचित कार्रवाई होगी, उनको लिखित भी दिया, सचिव को दिए भी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। अच्छा कोई ये कब का मामला है? ये मामला लमसम 6 महीना पहले मैं योगी से मिला था। 6 महीने पहले आपने हाँ। योगी आदित्यनाथ से हाँ, मुलाकात? मिला, गोरखपुर स्वयं मिले थे मठ पर। गोरखपुर में मठ में मिले थे। हाँ। क्या बातचीत हुई आपकी?
बात यही हुई कि हमने कहा कि सर 2009 से मैं आपके शरण में मैं भटक रहा हूँ, हमको न्याय नहीं मिला है। हम दिव्यांग चलन क्रिया से दिव्यांग हैं, तो 3% के हिसाब से उन्होंने भरा नहीं है। सचिव से मांगा गया जन सूचना अधिकार अधिनियम 1 के तहत, तो उसका भी कोई जवाब नहीं मिला हमको। आप किसके लिए आपने फॉर्म भरा था, क्या करा था? भरा था वो सफाई पंचायती राज विभाग के अंतर्गत राजस्व ग्राम सफाई कर्मी की भर्ती की विज्ञप्ति निकली थी। अच्छा। उसमें विकलांगों को 3% कोटा है। 3% कोटा के हिसाब से उन्होंने सिर्फ 1% कोटा दिया है, मुख्य बधिर को दिया है, न अंधे को दिया है, न चलन क्रिया को दिया है। जबकि तमाम जिले में ऐसे हुए हैं। उसका भी अभी चल रहा है, पंचायती राज निर्देशक से भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में चल रहा है मैटर। वो भी आए तो बोले सर सभी जिले का नहीं मिला है, कुछ जिले का मिला है। उन्होंने भी गुमराह कर, उत्तर सूचना आयोग को भी गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, तो हम वहाँ के पंचायती राज जिले के पंचायती राज जो नहीं पंचायत लखनऊ के पंचायती राज न है। अच्छा। पंचायती राज विभाग लखनऊ का जो है, उनसे हमने मांगा है कि आपने पूरे जिले का विवरण दीजिए, कि कह रहे हैं कि नहीं इसमें, वो बोल रहे हैं कि सिर्फ हम गूंगे को देंगे। हमने कहा ठीक श्रीमान जी गूंगे को ही दीजिए, लेकिन आपने पूरे जिले में किसका सिलेक्शन किए हैं उसका योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया आपको 6 महीने पहले? हाँ, बोले कि उचित कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कब तक बोला था क्या हो जाएगा? ये नहीं बोला था हमसे, ये बोला था उचित कार्रवाई होगी, लेकिन उसका 6 महीने हो गया, कोई जवाब नहीं मिला। चलिए, हमारे माध्यम से आप एक बार फिर से अपनी गुजारिश कर दीजिए योगी आदित्यनाथ से, या फिर जो भी आपको करना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जो पूरे जिले में जो विकलांगों को जैसे जैसे सिलेक्शन हुआ है, जब हम मांगे हैं पंचायती राज निर्देशक से मांगा हूँ मैं, मेरा नाम राम भवन सिंह है, मैं वहाँ पर मांगा हूँ, तो वो पूरे जिले का विवरण जो है जुटाकर उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में इसी 19 दिसंबर को तारीख लगी है, तो वो वहाँ पर दे दें, तब तो हम मानूंगा कि योगी सरकार सही है। भाई ये दिव्यांग है, हर एक समाज बोलता है, हर एक सरकार बोलती है मैं दिव्यांगों की मदद करता हूँ। एक दिव्यांग जो है 2009 से भटक रहा है, योगी सरकार से मैंने स्वयं मिला है, मैं दिव्यांग हूँ, लेकिन हमको न्याय नहीं मिला, तो हम किसको माने कि हम सही हैं।